हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। यह हम लोगों का क्विक रिवीजन यूपी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए केमिस्ट्री का क्विक रिवीजन चल रहा है, जिसमें हम लोग बेंजीन नाभिक पर होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं, जिसमें प्लस आर या प्लस एम समूह के उपस्थिति में बेंजीन नाभिक पर होने वाली अभिक्रिया के बारे में देख चुके थे। अब हम लोग आज जो देखने वाले हैं माइनस आर माइनस एम के देखने वाले हैं, और इन्हीं दो पार्ट में आपका पूरा का पूरा प्रश्न समाहित रहेगा। इसी में से आपके अगर प्रश्न होंगे बेंजीन नाभिक पर, इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले कल भी मैंने आपको बताया हुआ था और आज पुनः फिर आपको बता रहा हूँ कि पहले क्या होता है, बेंजीन नाभिक से क्रियात्मक समूह जुड़ता है, और जैसे ही बेंजीन नाभिक से क्रियात्मक समूह जुड़ता है तुरंत वहां पर तीन स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। कौन कौन से? आर्थो, मेटा और पैरा के। जहां पर क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा था उस कार्बन से जुड़ा जो पहला कार्बन होगा वह आर्थो का होगा, और आर्थो से जुड़ा जो पहला कार्बन होगा वह मेटा का होगा, और मेटा से जुड़ा जो पहला कार्बन होगा वह पैरा का होगा। तो इस प्रकार से बेंजीन नाभिक पर क्रियात्मक समूह के जुड़ने से तीन स्थिति उत्पन्न हो गए, आर्थो, मेटा और पैरा के उत्पन्न हो गए। लेकिन यदि अभिक्रिया के दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमें कितनी स्थितियां मिलती हैं? केवल दो मिलते हैं। कौन कौन से? आर्थो और पैरा के एक हो जाएंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा? मेटा का हो जाएगा। मतलब आर्थो पैरा का एक अलग उत्पाद बनेगा, जहां आर्थो बनेगा वहीं पैरा भी बनेगा, और मेटा अलग बनेगा। तो अभिक्रिया की दृष्टि से दो आपके हो गए, आर्थो पैरा और मेटा हो गए। तो ये देख भी लीजिए कि ये आपका बेंजीन नाभिक हो गया, क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। क्रियात्मक समूह इस कार्बन से जुड़ा, इससे जुड़ा, ये पहला कार्बन हो गया आर्थो का, दूसरा कार्बन हो गया मेटा का, तीसरा कार्बन किसका हो गया? पैरा का हो गया। तो जो O होता है उसे आर्थो कहते हैं, M को मेटा कहते हैं, P को पैरा कहते हैं, जहां पर F को क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहते हैं। और मैंने बताया था क्रियात्मक समूह जो आपका जुड़ रहा है बेंजीन नाभिक पर, उसमें जो परमाणु कार्बन से बंध बना रहा है, बेंजीन के कार्बन से बंध बना रहा है, क्या उसके पास लोन पैरा इलेक्ट्रॉन है कि उससे जुड़ने वाले परमाणु के पास लोन पैरा इलेक्ट्रॉन है? क्या कहा गया कि बेंजीन नाभिक के जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ रहा है वह क्रियात्मक समूह का जो परमाणु है, यदि वह बंध बना रहा है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उससे जुड़ने वाले परमाणु के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यदि जुड़ने वाले डायरेक्ट बेंजीन नाभिक से जुड़ने वाले परमाणु के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो प्लस आर प्लस एम होगा। लेकिन यदि बगल वाले परमाणु के पास यदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वह क्या होगा? माइनस आर या माइनस एम होगा। और यदि माइनस आर माइनस एम होगा तो ऐसी परिस्थिति में आर्थो और पैरा पर क्या जाएगा? धनावेश आएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह कभी भी आर्थो और पैरा पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह पर भी क्या होता है? धनावेश होता है, और आर्थो और पैरा पर भी धनावेश आ रहा है। समान आवेश होने के कारण क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह आर्थो और पैरा स्थिति पर नहीं जुड़ पाएंगे। फिर कहां जुड़ेंगे? फिर मेटा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, जिससे वह आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह कहां आक्रमण करता है? मेटा स्थिति पर आक्रमण करता है। तो देख भी सकते हैं यहाँ पर लिखा भी गया है कि जो आपका ये बेंजीन नाभिक इससे जुड़ा है क्रियात्मक समूह होगा, क्रियात्मक समूह के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जुड़ने वाले परमाणु के पास होगा, इसलिए नाम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा गया है। मतलब कि जो परमाणु उसके पास यदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वह क्या हो सकता है? कौन कौन सा समूह? जैसे OCH3 हो जाएगा, और एनिसॉल हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, तो Cl हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, फिनाल हो जाएगा, तो OH हो जाएगा, जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, Cl और ऑक्सीजन जो होते हैं सीधे बेंजीन नाभिक से जुड़ते हैं, जिससे इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए प्लस आर या प्लस एम होते हैं। लेकिन यदि यहीं पर CHO या COOH हो जाए तो जो ये कार्बन यदि बेंजीन से बंध बनाता है तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि इससे जुड़ा जो ये परमाणु ऑक्सीजन है इसके पास क्या पाया जाता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिससे यह किसकी तरह कार्य करता है? माइनस आर या माइनस एम की तरह कार्य करता है। और जैसे माइनस आर माइनस एम होगा तुरंत आर्थो और पैरा पर क्या आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा, और धनावेश आने के कारण नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहां होगी? आर्थो और पैरा पर। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया कहां होगी? मेटा पर, क्योंकि मेटा पर क्या आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है। देख भी सकते हैं यहाँ पर। आइए हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या होता है? जैसे बेंजोइक अम्ल के बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए, या कह देगा, और एक उदाहरण दे दीजिए। तो क्रमशः तीन आपके होते हैं, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, इनमें से कोई एक आप लिख सकते हैं। कह देगा बेंजोइक अम्ल पर नाइट्रीकरण समझाए, केवल नाइट्रीकरण लिखेंगे। बेंजोइक अम्ल पर हैलोजनीकरण समझाए, केवल हैलोजनीकरण लिखेंगे। और बेंजोइक अम्ल पर सल्फोनीकरण समझाए, केवल सल्फोनीकरण लिखेंगे। और यदि पूछ देगा बेंजोइक अम्ल पर नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण समझाइए, तो ऐसी परिस्थिति में केवल तीनों की अभिक्रिया और वाक्य लिखेंगे। बेंजीन नाभिक पर कौन सा समूह जुड़ा है, कहां अभिक्रिया होगा, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण आप
नहीं लिखेंगे। तो जैसा प्रश्न होगा उस हिसाब से आपको जवाब लिखना होगा। जैसे आइए पहले प्रश्न से जस्टिफाई करते हैं। प्रश्न है बेंजोइक अम्ल के बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। यहीं पर प्रश्न क्या हो सकता है, बेंजोइक अम्ल की जगह पर बेंजल्डिहाइड भी हो सकता है। तो बेंजल्डिहाइड के बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को पहचानिए, समझाइए। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों प्रश्न आपका होगा तो उसका जवाब बस एक ही है। करना क्या है, जहां पर COOH समूह आप लिखेंगे वहीं चेंज करके क्या लिखेगा, CHO समूह लिखेगा। क्योंकि CHO समूह जो होता है ये एल्डिहाइडिक समूह होता है, बेंजीन से जुड़ता है बेंजल्डिहाइड बन जाता है। और COOH समूह जो होता है उसका अनुलग्न ओइक होता है, इसलिए उसका नाम बेंजोइक अम्ल हो जाता है। तो बेंजोइक अम्ल में आप देख सकते हैं कि बेंजोइक अम्ल के बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहाँ होता है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कहाँ होता है, मेटा स्थिति पर होता है। और मेटा स्थिति पर क्यों होता है, तो कारण आगे लिखा है, क्योंकि बेंजोइक अम्ल के बेंजीन नाभिक से जुड़े COOH समूह के पास अर्थात कार्बन परमाणु के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म न होने के कारण COOH समूह -R या -M समूह की तरह कार्य करता है, जिससे बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान घटने के कारण आर्थो व पैरा स्थिति पर क्या जाता है, धनावेश आ जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह बेंजीन नाभिक के मेटा स्थिति पर आक्रमण करते हैं। इसलिए COOH समूह को मेटा डायरेक्टर या मेटा दैसिक कहते हैं। तो आपको क्या बताया गया कि बेंजोइक अम्ल में क्या उपस्थित होता है, COOH समूह उपस्थित होता है, जो किससे जुड़ा होता है, बेंजीन नाभिक से जुड़ा होता है। क्योंकि जुड़ने वाले कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि बगल वाले परमाणु के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे यह -R या -M समूह की तरह कार्य करता है, जिससे बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान घट जाता है, जिसके फलस्वरूप आर्थो और पैरा स्थिति पर धनावेश आता है, जिससे इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह बेंजीन नाभिक के मेटा स्थिति पर आक्रमण करते हैं। इसलिए COOH समूह को या CHO समूह को मेटा डायरेक्टर या मेटा दैसिक कहते हैं। इसके बाद अनुनादीय संरचना भी बनानी होती है। तो जब कहेगा बेंजीन नाभिक पर अभिक्रिया समझाइए, तब आप पूरा यह व्याख्या अनुनादीय संरचना लिखिएगा। लेकिन प्रश्न अगर कह देता है कि बेंजोइक अम्ल के बेंजीन नाभिक पर हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण समझाइए, तब आप इस वाक्य को नहीं लिखेंगे, अनुनादीय संरचना नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण। अभी आगे आपको दिखा भी देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये COOH की संरचना रही। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कार्बन से ये COOH जुड़ा था, जिसमें एक कार्बन है और कार्बन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 2 यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, 4 संयोजकता पूरे हो चुके हैं। इसके बगल में जो ये ऑक्सीजन जुड़ा है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। साथ ही साथ ये क्या होता है, द्वितीय परमाणु होता है, इसलिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। जब इलेक्ट्रॉन को खींचता है इसलिए -R या -M समूह हो जाता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये दिशा इस दिशा में हो जाएगी, जबकि +R +M होता है तो दिशा इस दिशा में रहती है। अर्थात अब यहाँ से क्या होगा, इस तरफ अगर गया तो यहाँ पर धनावेश आएगा, यहाँ ऋणावेश, और यहाँ पर धनावेश आ जाएगा, जिससे इन दोनों के मध्य द्विबंध बन जाएगा और यहाँ पर धनावेश आ जाएगा। इस प्रकार से ये बंध ऐसे टूट जाएगा, फिर यहाँ ऋणावेश आएगा, ये द्विबंध बना लेगा, धनावेश पैरा पर चला गया, फिर धनावेश आर्थो चला जाएगा, फिर यह अनुनादीय संरचना हो गई। अब पूछ रहा है हैलोजनीकरण कहाँ, बेंजोइक अम्ल में। हैलोजनीकरण में कह सकता है क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, आयोडोनीकरण कह देगा। कहाँ, बेंजोइक अम्ल पर। तो ध्यान रखिएगा हैलोजनीकरण में जस्टिफाई कर दिया है। क्लोरीनीकरण कह रहा है तो आप क्लोरीन के साथ क्रिया करा दीजिएगा, जहां X जुड़ा है वहीं आप Cl जोड़ दीजिएगा। ब्रोमीनीकरण कहेगा Br जोड़ दीजिएगा, आयोडोनीकरण कहेगा I जोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि AlCl3 की उपस्थिति में बेंजोइक अम्ल की क्रिया हैलोजन से कराते हैं तो मेटा हैलो बेंजोइक अम्ल बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि COOH समूह जो होता है -R -M समूह होता है, जिससे आर्थो और पैरा स्थिति पर धनावेश आता है, जिससे धनावेशी समूह कहाँ आक्रमण करते हैं, मेटा स्थिति पर आक्रमण करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बेंजोइक अम्ल की क्रिया हैलोजन से कराते हैं, तो यहाँ से जो X+ निकलेगा वो जाके कहाँ जुड़ जाएगा, मेटा स्थिति पर जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा, मेटा हैलो बेंजोइक अम्ल। यदि यहीं पर Cl2 लिखते हैं तो Cl हो जाएगा, मेटा क्लोरो बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। ब्रोमीन लिखते हैं तो यहाँ Br हो जाएगा, मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। अगला क्या होता है, नाइट्रीकरण होता है। नाइट्रीकरण में क्या होता है, सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में बेंजोइक अम्ल की क्रिया सांद्र H3 से कराते हैं तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल बनता है। मैंने आपको बताया था कि नाइट्रीकरण जो होता है, 2 शब्द है, नाइट्री और करण। नाइट्री का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल, करण का मतलब अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में नाइट्रिक अम्ल क्रिया करता है उसी को नाइट्रीकरण कहते हैं। अब नाइट्रीकरण में कौन सा समूह आक्रमण करेगा, तो आपको मैंने बताया था चंद्रोत्री में 2 समूह होते हैं, OH होता है और NO2 होता है। जिनमें OH जो होता है वो माइनस होता है, इसलिए नाभिक स्नेही समूह हो जाएगा। NO2 जो होता है वो प्लस होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह हो जाएगा। तो जब भी नाइट्रीकरण
कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया की बात होगी उसमें क्या जुड़ेगा, NO2 समूह जुड़ेगा। अब NO2 समूह कहाँ जुड़ेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा। तो बेंजोइक अम्ल में इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ अधिक होता है, मेटा स्थिति पर अधिक होता है, इसलिए NO2 समूह कहाँ जुड़ेगा, मेटा स्थिति पर जुड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेंजोइक अम्ल की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो HNO3 से क्या होता है आपको मैंने बताया था, यहाँ पर देख भी सकते हैं ये OH होता है और NO2 होता है, जिसमें ये सबसे अधिक रेडियोएक्टिव होता है, इसलिए माइनस ये प्लस हो जाएगा। NO2 समूह जाके कहाँ जुड़ेगा, मेटा स्थिति पर जुड़ जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल हो जाएगा। फिर अगला क्या आता है, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में दो शब्द हो गए, कौन कौन सा, सल्फो और करण। सल्फो का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, करण का मतलब अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सल्फोनीकरण कहते हैं। तो सल्फोनीकरण में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सांद्र H2SO4 क्रिया करेगा किससे, बेंजोइक अम्ल से। फिर यहाँ पर क्या होता है, H2SO4 में दो समूह हो गए, कौन कौन से समूह हो गए, SO3H हो गया और OH हो गया, जिसपे ये माइनस होता है ये प्लस होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर से अधिक रेडियोएक्टिव होता है, इसलिए ये आपका ऋणावेशित हो जाता है, ये धनावेशित हो जाता है। अब ये क्या करेगा, बेंजोइक अम्ल के मेटा स्थिति पर आक्रमण करेगा, जिससे क्या बन जाएगा, मेटा सल्फो बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है बेंजोइक अम्ल की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराने पर मेटा सल्फो बेंजोइक अम्ल बनता है। और मेटा स्थिति पर कौन सा समूह जुड़ेगा, SO3H समूह जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि SO3 जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह है और OH जो है वह नाभिक स्नेही समूह है। तो चूंकि अभिक्रिया कौन सा पढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का पढ़ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह SO3H+ है, इसलिए जाके मेटा स्थिति पर SO3H जुड़ेगा, जिससे ये क्या बन जाएगा, मेटा सल्फो बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। अगला प्रश्न होता है बेंजोइक अम्ल या बेंजल्डिहाइड, दोनों में से कोई एक प्रश्न होगा। बेंजोइक अम्ल या बेंजल्डिहाइड में या बेंजीन नाभिक पर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं पाया जाता है। क्यों, यहाँ पर देख सकते हैं बेंजोइक अम्ल या बेंजल्डिहाइड के बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं पाया जाता है। क्यों, ये प्रश्न याद रखिएगा, क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि यह जो समूह होता है -R और -M समूह होता है, तथा साथ ही साथ ये क्या करता है, अक्रिय प्रभाव उत्पन्न करता है। अक्रिय प्रभाव का मतलब अक्रियाशीलता उत्पन्न करता है, किसके ऊपर, बेंजीन नाभिक पर। और जब बेंजीन नाभिक पर अक्रियाशीलता उत्पन्न करेगा तो जो आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह आ रहे हैं वह कभी भी बेंजीन नाभिक से जुड़ नहीं पाएंगे। तो यहां पर क्या होता है, जो आपके बेंजोइक अम्ल हो या बेंजल्डिहाइड हो, इनके बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो होता है वह नहीं पाया जाता है। क्यों, क्योंकि बेंजोइक अम्ल में COOH समूह और बेंजल्डिहाइड में उपस्थित CHO समूह अक्रिय प्रभाव उत्पन्न करता है। दूसरी चीज हो गई NO2+ जो होता है, SO3H+ जो होता है, Cl+ जो होता है, इनकी क्रियाशीलता जो होती है वो मेथिल समूह या एसिटिल समूह से अधिक होती है। इसलिए यदि ये अक्रिय युग्म प्रभाव उत्पन्न भी करते हैं तब भी ये क्या करते हैं, बेंजोइक अम्ल से क्रिया करके मेटा का उत्पाद बना देते हैं। लेकिन वहीं पर मेथिल समूह और एसिटिल समूह जो होता है इसकी क्रियाशीलता कम होती है, जिससे यह बेंजोइक अम्ल द्वारा उत्पन्न अक्रिय प्रभाव के कारण ये कभी भी बेंजीन से क्रिया नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बेंजोइक अम्ल हो या बेंजल्डिहाइड हो, उसके बेंजीन नाभिक पर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न होता है, ये जरूर याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूछा जाता है। तो चाहे नाभिक स्नेही लिखे चाहे इलेक्ट्रॉन स्नेही लिखे, बस जवाब में आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहेगा तो इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह लिखिएगा और नाभिक स्नेही कहेगा तो नाभिक स्नेही समूह लिखिएगा। परिभाषा क्या हो जाएगा, वह इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह जो किसी यौगिक से किसी परमाणु या परमाणु समूह को विस्थापित कर देता है, उसी अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब होता है हटाना, कहां से, यौगिक से। किसको, किसी परमाणु या परमाणु समूह को। कौन हटाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह। मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह किसी यौगिक से परमाणु या परमाणु समूह को हटा देता है तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा तब आप क्या कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि नाभिक स्नेही और प्रतिस्थापन का मतलब होता है हटाना। किससे हटाएगा, यौगिक से। किसको हटाएगा, परमाणु या परमाणु समूह को। कौन हटाएगा, नाभिक स्नेही समूह हटाएगा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी यौगिक से कोई परमाणु या परमाणु समूह नाभिक स्नेही समूह द्वारा हटा दिया जाता है या विस्थापित कर दिया जाता है, तो इसी क्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह को किससे प्रदर्शित करते हैं, E+ से प्रदर्शित करते हैं, और नाभिक स्नेही समूह को Nu- से प्रदर्शित करते हैं। तो जितने आपके ऋणावेशित होते हैं सभी आपके नाभिक स्नेही समूह होंगे, जितने आपके धनावेशित होते हैं वे सभी आपके कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह होते हैं। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया भी कहता है। तो इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में क्या अंतर है, जब नाभिक स्नेही समूह किसी यौगिक से परमाणु या परमाणु समूह को विस्थापित कर देता है तो उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, और जब नाभिक स्नेही समूह किसी यौगिक से जुड़कर केवल एक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो आपके प्रश्न ये भी पूछे गए नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, तो इसका मतलब ये है कि योग का मतलब होता है कि कई पदार्थ जुड़ के केवल एक बना, अर्थात नाभिक स्नेही समूह भी यदि किसी यौगिक से जुड़ता है केवल एक उत्पाद का निर्माण कर दे तो उसे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। और यदि नाभिक स्नेही समूह किसी यौगिक से परमाणु या परमाणु समूह को विस्थापित कर दे तो इस प्रक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आज के वीडियो में केवल आपको इतना ही। यदि वीडियो सेशन आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।